Hello everyone, welcome back to my channel. I know it has been very long. I believe एक महीना तो हो गया, नहीं एक महीना से भी थोड़ा ऊपर तो हो गया होगा. And yes, I have not uploaded a video and it's all my fault. And today I'm gonna explain you why you should just forgive me. Wow, chai is my love, my first love. So I think last video that I put up was Pune trip का video था, and actually I have a lot of other vlogs from that same trip and it happened actually twice. तो उस trip के भी मेरे पास काफ़ी सारे vlogs पड़े हैं that I couldn't upload. And actually I wasn't really bothered about uploading videos on this channel because I had another commitment to fulfill, which is still a struggle to me, and I'll tell you how. So the second trip of Pune वो actually ख़त्म हुआ, and then the team actually agreed, we initially agreed on कि हम आधा shoot पुणे में करेंगे and the rest of the shoot will happen in Mumbai. तो I sort of because मेरे पास काफ़ी shooting का stuff already घर पे है, so I kind of volunteered saying कि you know what, I have some stuff at home, so maybe we can try, as in if I can try shooting at my own place, and then maybe the person who was helping us with the shooting equipment and all of that, just the lighting and everything, maybe he can guide me over Google Meet and something, and maybe we can somehow figure it out. So that's what we agreed on. Now after that also, I think for a week I had to go home because my mother was not actually keeping well, so I had to go home. So एक हफ्ते के लिए वो हो गया, and then 27th was the date जिस तक हमको wrap up कर देना था actually, because बहुत ज़्यादा काम actually नहीं बचा था, कम ही काम बचा था, तो we were like कि we'll be able to wrap it up by 27th August or something. But प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ जब मैं मुंबई पहुँची, एंड आई थिंक दो तीन दिन आई वॉज एबल टू शूट ढंग से, ठीक ठाक आई वॉज एबल टू शूट, बट देन गणेश चतुर्थी आ गया एंड इट्स मुंबई, सो ऑफ कोर्स, एंड प्लस आई लिव इन द एरिया, बाईखला में मैं रहती हूँ, सो दिस एरिया स्पेसिफिकली इज़ वेरी मच इनटू लाइक गणेश चतुर्थी, सारे लाइक ऑल द बिग प्लेसेस जहाँ पे गणेश चतुर्थी ऐसे सेलिब्रेट होता है, लाल बाग, लोअर परेल, चिंचपोकली, ये सब मेरे घर के आजू बाजू ही आता है. सो द क्राउड, द ट्रैफिक, द नॉइज़, इट्स एट अनदर लेवल. येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट आई मीन दिस फॉर श्योर वॉज अ हिंड्रेंस टू माई वर्क. तो आई थिंक वो, और मुझे लगा था इट्स अ वन डे थिंग, मतलब गणेश चतुर्थी आएगा, द सेलिब्रेशन विल हैपन एंड देन आई विल बी एबल टू रिज्यूम द वर्क, बट दैट कुड नॉट हैपन बिकॉज अब मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, तो मुझे वो कल्चर नहीं पता है. सो या अपेरेंटली गणेश चतुर्थी के दिन तो गणेश जी को सिर्फ बिठाया गया, राइट. उसके नेक्स्ट आई थिंक टिल 13-14 days द सेलिब्रेशन वॉज गोइंग ऑन. There was loud music like anything, and I live on the 17th floor. Okay, here even यहाँ तक आप बहुत ही crazy sound सुन सकते हो, नीचे तो आप भूल जाओ, it's that loud. तो shooting became a difficult task, and it's not that I couldn't just shoot for the commitment I had. मैं अपने Instagram और YouTube के लिए भी नहीं shoot कर पा रही हूँ because the music is so loud. एक दो रील्स मैंने शायद बीच में मुश्किल से अगर डाले होंगे, उसमें भी you can actually see, उसमें भी एक्चुअली यू कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइज़. सो या आई मीन मेरे अपने अकाउंट पे तो चलो चलता है, इट्स ओके इफ़ आई समटाइम्स अपलोड वीडियोज़ विद सम नॉइज़, मेरे को चलता है. बट व्हेन इट इज़ अ प्रॉपर लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल शूट, वहाँ पे नहीं चल पाएगा. वी वोंट बी एबल टू वर्क विद अ बैड ऑडियो. तो या वी कुडंट शूट इट दैट टाइम. एंड आई थिंक वो फेस्टिविटीज़ का टाइम थोड़ा लंबा चला. आई थिंक गणेश चतुर्थी के बाद भी देन देयर वाज सम अदर फेस्टिवल विच इज़ गोइंग ऑन, तो और हमको थोड़ा वेट करना पड़ा. फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया, सो आई वॉज़ नॉट कीपिंग वेल, तो मैं 2 हफ्ते के लिए घर चली गई. उसके बाद अब जब हम वापस आए हैं, तो अब नवरात्रि चल रहा है, दशहरा, आज तो गॉड इट वॉज क्रेज़ी नॉइज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक. आई वॉज एबल टू शूट टुडे, थोड़ा आई थिंक 2 घंटे का समथिंग आई वॉज एबल टू शूट, एंड देन उसके बाद अराउंड लाइक 5:36 शुरू हो गया था मतलब द सेलिब्रेशन स्टार्टेड, एंड इट्स लाउड लाइक एनी थिंग.
मतलब आई डिड शूट अ रील फॉर माई पर्सनल अकाउंट, और बहुत ही क्लियर है उसमें नॉइज़, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी चिंता कितना ही, मतलब द नॉइज़ का आवाज़ इस मेरे आवाज़ जितना ही इक्वलेंट जा रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद दैट क्वाइट अ लॉट. So that is one reason that I was not able to upload a lot of stuff, because मैं keep up नहीं कर पा रही थी. Also because of my health issues in general, उसकी वजह से भी मैं थोड़ा keep up नहीं कर पा रही थी. So the dengue story, how it goes like is, मुझे डेंगू एक्चुअली दूसरी बार हुआ. Yes, the one बीमारी that I never wanted कि ये मेरे को वापस हो ever in my life. वो मतलब मैं तो डिनाइल में ही थी कि ये तो नहीं ही हो सकता है. ऑल्सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि डेंगू लाइफ में एक ही बार होता है. तो मैं मतलब जब मुझे बुखार आया, एक रात को मेरे को काफ़ी बुखार आया, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मुझे बहुत बॉडी पेन हुआ. नाउ आई वॉज फेमिलियर विद दिस पेन ऑनेस्टली. सिम्टम्स मुझे समझ आ रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि लाइफ टाइम में एक ही बार होता है डेंगू. तो उस हिसाब से फिर मुझे डाउट ऐसा हुआ कि नहीं होगा, डेंगू तो नहीं हो सकता है. एंड मतलब मैं एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही थी कि भाई डेंगू ना ही निकले, मतलब नहीं ही चाहिए. तो हम लोग डॉक्टर के पास गए एंड ऑफ कोर्स मतलब सिम्टम्स जिस हिसाब से थे ही सजेस्टेड अ मलेरिया और डेंगू का टेस्ट. ऑल्दो मतलब मेरी तो अंतरात्मा बोल रही थी कि भाई नहीं होगा, मतलब इट्स जस्ट समथिंग एल्स. तो मैं एक्चुअली एस्केप कर रही थी थोड़ा टेस्ट को, बट देन करा लिया कि चलो ठीक है करा लेते हैं. जब कराया, it actually turned out to be positive, and God, I was really scared. मतलब I did not like the feeling of it at all, and I was miserable here. 2-3 दिन तक मैं यहाँ एक्चुअली मुंबई में थी. मुझे भूख नहीं लग रही थी, मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, और मुझे बहुत ही नॉशियस फील हो रहा था पूरा टाइम. That's the worst of the feeling. बहुत ही नॉशियस फील हो रहा था. प्लस डॉक्टर्स ने कुछ सिम्टम्स बताए थे कि ये सिवियर डेंगू के सिम्टम्स है. तो मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो ऐसे मेरा काफ़ी मतलब आई वॉज रियली स्केर्ड. आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग. तो दैट ऑल्सो हैपेंड. उसके बाद मैं घर चली गई. एक्चुअली आई टॉक टू माई मॉम एंड डैड एंड दे वर लाइक कि तू घर आ जा. क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे मॉम डैड रेड अलर्ट में मुंबई ड्राइव करके आए थे टू पिक मी अप, बट इस बार दे कुडंट कम, खुद नहीं आ सकते थे वो, बिकॉज वो खुद भी किसी और शहर में थे. तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग. तो उस टाइम पे प्लेटलेट काउंट वाज नॉर्मल एक्चुअली, 1.6 समथिंग था, विच इज़ स्टिल अ नॉर्मल रेंज, बट ऑब्वियसली इट ड्रॉप्ड फॉर श्योर. तो बट आई वॉज फीलिंग ओके. मतलब इट वॉज बैड बट इट वॉज नॉट दैट बैड, ऑल्दो मेरे को काफ़ी डाउट था. बट मैंने बोला बिकॉज मुझे पता था मैं यहाँ तो नहीं मैनेज कर पाऊँगी, खाना तो एब्सोल्युटली आई कांट मैनेज अकेले. वो भी तब जब डॉक्टर ने मुझे लिटरली बोला है कि जस्ट बेड रेस्ट, डॉट बेड रेस्ट, नथिंग दैट यू आर सपोज टू डू. तो आई न्यू कि ये ऐसे तो नहीं होगा. तो देन आई अग्रीड कि चलो ठीक है, आई हैव टू गो होम. और मुझे एक दिन पहले तक थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार व्हाट इफ मेरे को चक्कर वक्कर आ जाए, मैं कहीं गिर जाऊँ, ऐसा कुछ हो जाए. तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, मेरे को नहीं मतलब बहुत ही डाउट हो रहा था कि यार मैं पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी करके समथिंग. बट मैं पहुँच गई. बहुत ही स्ट्रगल्ड टाइम था भाई वो. एयरपोर्ट पे आई वाज स्ट्रगलिंग क्वाइट अ लॉट. फिर एक बार जब मैं घर पहुंच गई, उसके बाद मेरे को बुखार तो नहीं आया है ना, इट एक्चुअली गॉट बेटर ओनली. घर पहुंच जाओ तो एक बार भाई, मतलब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी सिर्फ मम्मी पापा ही ठीक कर सकते. मैं बता रही हूँ तुमसे नहीं होगा, नहीं. दिस इज़ एन इम्पॉसिबल ऑफ अ टास्क फॉर यू. तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ये इन बीमारियों से हम नहीं लड़ पाएंगे. जीतू भैया ने सही बोला, हमसे ना हो पाएगा. नहीं हुआ. ठीक है. तो घर पहुँचे एंड देन एक हफ्ते में, एक या 1.5 हफ्ते में एक्चुअली गॉट रिकवर्ड. और अब मुझे लगा अब सब मस्त है, बढ़िया है, फाइनली नाउ आई कैन गेट बैक टू माई शेड्यूल विच इज़ टू पोस्टिंग अगेन. बट देन अनदर कैच वॉज देयर विच इज़ आई स्टार्टेड हैविंग ब्लड प्रेशर इशूज़. और ये बहुत ही रीसेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि डेंगू के जस्ट बाद शुरू हुआ. डेंगू मेरा नेगेटिव आ गया, उसके 3-4 दिन बाद शुरू हुआ, वेर आई रैंडमली स्टार्टेड फीलिंग कंफ्यूज. मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ कहीं पे, तो मेरा ऐसे विजन ब्लर हो जा रही है. मैं कॉन्टम्पलेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जो देख रही हूँ वो वैसा ही है या नहीं. और मुझे बहुत ही ऐसे बिल्कुल स्प्लिट सेकेंड के लिए ऐसा हल्का चक्कर जैसा आता है, देन इट गो, फिर वो ठीक हो जाता है, एंड इट कीप्स हैपनिंग.
और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस और वट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग, मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बाहर हूँ, बहुत ही रैंडम हो रहा था। और मैंने 1-2 दिन तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, लाइक व्हाट इज़ दिस, रैंडम कुछ हो रहा होगा। बट देन आई थिंक 1-2 दिन बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी यार, क्योंकि हम चाय पी रहे थे, मम्मी और मैं चाय पी, और मैं लिटरली बेड पे बस लेटी ही हूँ, नथिंग आई एम डूइंग, एंड देन इट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड देन आई काइंड ऑफ फेल कि यार मतलब कुछ गड़बड़ तो है। अब ऐसे बैठे बैठे तो ऐसा वियर्ड फील नहीं होना चाहिए। और उसके अगले दिन मुझे एक्चुअली मुंबई आना था, तो पापा को बताया, तो पापा उसी रात डॉक्टर के पास लेके गए, और हमने एक बार CBC टेस्ट करा लिया, क्योंकि एक दिमाग में डाउट आया ज़रूर कि नेगेटिव आ गया, बट मतलब ठीक हो गया ना डेंगू, वो एक डाउट आया कि ऐसा तो नहीं कि हमने ट्रीटमेंट आधे में बंद कर दिया। तो हम गए, CBC टेस्ट कराया, प्लेटलेट काउंट वाज गुड, वेरी वेरी गुड, आई थिंक 4.5 4.4 समथिंग लैक समथिंग आया, जो गुड। तो डेंगू तो गया। और फिर हम एक फिजिशियन के पास गए, एंड ही टोल्ड मी दैट यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर इश्यूज़, आपका प्रेशर लो हो रहा है रैंडमली, सो कीप समथिंग एज एन एमरजेंसी फॉर एज इन चॉकलेट, कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट, एमरजेंसी के लिए रखो। एंड कुछ डाइटरी इश्यूज़ ही सेड कि फ्रूट्स बहुत खाओ एंड ऑल दीज थिंग्स ही सेड। एंड माई पेरेंट्स वर स्टिल डाउटिंग कि तेरे को जाना चाहिए नेक्स्ट डे, मतलब कांट बी लाइक कैंसिल द फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट। और मतलब मेरे को आना तो था, सी ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग ऑन, बट आई हैव वर्क टू डू, ठीक है। वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, एंड आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट। मेरे को नहीं जमता है ऐसे, आई कांट, इट स्ट्रेसेस मी आउट अ लिटिल। तो मेरे को ऐसा था, नहीं, मेरे को मुंबई तो जाना ही है। प्लस मैं अपना कोई शूटिंग इक्विपमेंट घर लेके नहीं गई, सो देयर वाज नो वे फॉर मी टू इवन शूट फॉर माई पर्सनल स्टफ एज वेल, तो वो भी नहीं हो सकता था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे आना तो है ही। तो नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ के मैं आ गई, एंड आई थिंक वो BP इशूज़ अभी तक चल रहा है, ठीक है, वो गया नहीं है, ऑल्दो आई थिंक कम हुआ है, बट पूरी तरीके से गया नहीं है। वेरी रैंडमली मुझे ऐसा लगता है जब मैं थोड़ा थक जाती हूँ, उसके बाद मतलब माई विजन स्टार्ट्स गेटिंग स्लाइटली ब्लरी, और वो मुझे थोड़ा बहुत होने लग जाता है। बट आई बिलीव थोड़ा टाइम के साथ बेटर हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ तक तो इसकी स्टोरी हो गई। नाउ अबाउट शूटिंग अगेन। तो आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं घर आई, तो 2 दिन तो आई स्पेंड इन टू क्लीनिंग द हाउस, बिकॉज मुझे शूट करने के लिए भी आई नीड टू हैव अ बेटर स्पेस, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो 2 दिन मैंने बहुत अच्छा खासा सफाई में काफ़ी स्पेंड किया, तो काफ़ी मेहनत लग गई। तो वो हुआ। उसके बाद 3rd डे आई थिंक आई थॉट कि चलो आज बैठ के शूट करते हैं। अगेन हाउ डिड आई फॉरगेट दैट इट्स नवरात्रि एंड मुंबई हैज़ टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। तो द सेम इशू, द नॉइज़ एंड एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, तो मैं 2 दिन नहीं शूट कर पाई। प्लस माई ऑफिस वाज गोइंग वेरी वेरी हेक्टिक, बिकॉज मैं 2 हफ्ते से अवेलेबल नहीं थी, सो माई टीम एक्चुअली नीडेड माई हेल्प। तो वो फिर ऐसा था कि नहीं आई हैव टू बी इन द ऑफिस थोड़ा। तो अब नाउ महात्मा गांधी जयंती आया है और 1-2 दिन का ऐसे छुट्टी है, वीकेंड वगैरह है, तो आई थॉट कि चलो ना, फाइनली, ओ गॉड, फाइनली वी हैव टाइम एंड नाउ वी कैन शूट। आज फाइनली जाके मैं कुछ शूट कर पाई हूँ। हालांकि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं उतना अभी भी नहीं कर पाई, क्योंकि दशहरा इट इज़ नाउ, मुंबई हैज़ टू मुंबई क्या, एवरीवन हैज़ टू सेलिब्रेट दैट एज वेल। तो अगेन द म्यूज़िक वाज क्रेजी, एंड इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन के 17वें माले पे भी आपको कितना नॉइज़ आ सकता है। बट आई एम, मतलब पार्ट ऑफ मी इज़ सैड कि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं शूट कर पाई थी, बट अब पार्ट ऑफ मी इज़ एक्चुअली हैप्पी एज वेल कि मैं एक्चुअली कुछ शूट तो कर पाई, देयर सम प्रोग्रेस। तो कल की आई हैव छुट्टी, परसों का आई ऑल्सो हैव छुट्टी, एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू गो एक्चुअली टू अहमदाबाद फॉर एन इवेंट, बट आई हैव 2 days left, and hopefully I'll be able to shoot a lot more than today. But yeah, I think that is it. इतना ही हो रहा है अभी तो लाइफ में। इट्स मोस्टली लाइक फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनोइंग। और क्या होता है जब वो एक ब्रेक आ जाता है ना, तो इट बिकम्स अ टास्क टू गेट दैट मोटिवेशन अगेन। मोटिवेशन इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, बिल्कुल नहीं भाई। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आ गई तो अब ज़िंदगी भर चलेगी, नहीं, करते रहना पड़ता है। मोटिवेशन को भी कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब वो लानी पड़ेगी। अभी ये वीडियो शूट करने के लिए भी मुझे कितना खुद को कन्विंस करना पड़ा है कि भाई बैठ लेते हैं, कर लेते हैं शूट, लेट्स जस्ट लेट पीपल नो वेयर एम आई एम नॉट डेड, लेट दिस, मतलब थोड़ा अफर्मेशन दे देते जिंदा है मैं भाई।
So yeah, that's it for this video. My chai is still, oh god, I needed this. So yes, that is it for this video. This is what all is happening in my life. And yeah, all the other things, I'm really trying to be consistent. मुझे नहीं पता why all these circumstances are happening, but I hope कि उसमें से कुछ अच्छा ही निकल के आए. Hoping for the best. And yes, that's it for this video. If you have not subscribed to my channel so far, I am not sure what you're doing. Subscribe it right now, and I'll see you in the next video. Bye bye.